एचडीएस विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, मैं सूर्य प्रताप सिंह आप लोगों को कक्षा 5 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। विज्ञान में दूसरा चैप्टर है पौधों द्वारा अनुकूलन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पहले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाए थे कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है, पौधे प्रजनन कैसे करते हैं, यानी पौधे एक नए पौधों को जन्म कैसे देते हैं। उसमें पढ़ा गया था बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, बीजों का फैलाव कैसे होता है। अब उसके बाद इस वीडियो में, दूसरे चैप्टर के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पौधों द्वारा अनुकूलन, यानी पौधे इस वातावरण में अपने आप को अनुकूल कैसे बनाते हैं, कैसे जीवित रहते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे संसार के अधिकांश भागों में मिलते हैं, यानी पौधे जो हैं हम चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर हर जगह मौसम एक जैसा नहीं होता है, न ही एक जैसा भूमि की बनावट है। जैसे कहीं पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, कहीं बहुत अधिक गर्मी, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं घाटियाँ हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों की जिस तरह से जहाँ का मौसम है उसी हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे भी होते हैं। कुछ पौधे जैसे ठंडे प्रदेश में तो कुछ गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। अपने पर्यावरण या वातावरण में जीवित रह सकने के लिए पौधे ने अपने अनुकूलन के अनेक गुण विकसित किए। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे इस वातावरण में अपने आप को उस वातावरण में, उस माहौल में, उस परिवेश में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। पौधे के इस गुण को अनुकूलता कहते हैं। एक ठंडे प्रदेश का पौधा एक गर्म प्रदेश में तथा एक गर्म प्रदेश का पौधा ठंडे प्रदेश में जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि वह उन अनुकूल परिस्थितियों में, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकता। इसका मात्र कारण है कि दूसरे वातावरण में उसका अनुकूलित न हो पाना। अब दूसरा है, इसमें हम पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है कि भोजन पाने की अनुकूलताएं। भोजन पाने की, जैसे सभी पेड़ पौधों की भोजन पाने की अनुकूलताएं अलग अलग होती हैं। जैसे लिखा है, परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। परजीवी का मतलब जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, वे किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। उनका रस चूसने के लिए वे चूसक विकसित कर लेते हैं। कुछ पौधे जैसे घटमाड़ी आदि कीट पकड़ने के लिए अपने अंगों को विकसित करते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां पर कीड़े मकोड़े जो भी बैठते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे बैठते हैं और वो अपनी पत्तियों को सिकुड़ा लेते हैं और कीटों को खा जाते हैं, तो उनको कहते हैं परजीवी पौधे। तो अपने अंगों को विकसित कर लेते हैं, वे इन कीटों से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है जल ग्रहण करने की अनुकूलताएं। पौधे को जीवित रहने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहली आवश्यकता पेड़ पौधों की होती है जल, यानी पानी। तो पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जहाँ जल नहीं पाया जाता वहाँ पौधे नहीं उग पाते। यही कारण है कि मरुस्थलों में हमें बहुत से कम पौधे दिखाई देते हैं। मरुस्थलों में बहुत से कम पौधे भी दिखाई देते हैं और वहाँ मरुस्थल का वातावरण, मौसम ऐसा होता है कि वहाँ पे मोटे पत्तियों वाले और कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। मरुस्थलों के पौधों की पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, वे स्पंज जैसे तने में अपना जल एकत्र किए रहते हैं। इसके ऊपर छाल की मोटी परत पाई जाती है। इस छाल में कांटे होते हैं। कांटे जंतुओं से उनकी रक्षा करते हैं और इन तनों में पर्णहरित होने के कारण वह हरा होता है, यानी उनमें क्लोरोफिल होता है और पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। जैसे आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है, नागफनी, ये जो होता है नागफनी मरुस्थलों में पाए जाते हैं। तीसरा है सुरक्षा के लिए अनुकूलताएं। पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए अनुकूलताएं कैसे बनाते हैं। पौधे अपनी टूट फूट की मरम्मत स्वयं कर लेते हैं। वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। वे कटे हुए कोमल अंगों के ऊपर एक कठोर सुरक्षा आवरण बना लेते हैं। कुछ पौधे जैसे नारंगी पर कांटे लगे होते हैं।
जिससे बहुत से जंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाते। जैसे कुछ पेड़ पौधों में कांटे होते हैं, दूसरे जंतु जैसे उनके समीप जाते हैं कांटे उनमें चुभ जाती हैं और वह पेड़ पौधों से दूर हट जाते हैं। कुछ पौधे जैसे जेट्रोफा जहरीले होते हैं, उनमें पॉइजन होता है, अतः उन्हें जंतु खा नहीं पाते। इस तरह से उन पेड़ पौधों की सुरक्षा होती है। चौथा है सूर्य का प्रकाश पाने के लिए अनुकूलताएं। सूर्य का प्रकाश कैसे पाने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं? क्या आप जानते हैं कि वनों में वृक्ष प्रायः सीधे और लंबे क्यों उगते हैं? इसका मात्र कारण है कि सूर्य का प्रकाश पाने की होड़ लगी रहती है, अतः वे लंबे हो जाते हैं, और लंबे वे तभी हो सकते हैं जब वे सीधे उगें। इस प्रकार लंबा होना एक अनुकूलता है, उनकी गुण है। आरोही पौधे भी सूर्य का प्रकाश पाने के लिए ऊपर की ओर चढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है वायु पाने के लिए अनुकूलताएं। कैसे पेड़ पौधे वायु को यानी हवा को पाने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं? आइए देखते हैं। जैसे मैंग्रोव जात के वृक्ष दलदली भागों में उगते हैं, जहाँ दलदल होता है। दलदल की मिट्टी में वायु नहीं होती, उनकी जड़ें जल से ऊपर आ जाती हैं ताकि उन्हें वायु मिल सके, क्योंकि बिना वायु सूर्य के प्रकाश और जल के वह अपना भोजन नहीं बना सकते। तैरने वाले पौधों की पत्तियां जैसे पर्णरंध्र ऊपर की ओर पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या होते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। इसका मात्र एक कारण है कि वे जल से न ढक सकें और वायु उनमें आवागमन ठीक प्रकार से हो सके, जिससे पेड़ पौधे अपना विकास कर सकें। छठवां है बीजों के विकिरण के लिए अनुकूलताएं। सभी फूलों वाले पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। एक पौधा बहुत से बीज उत्पन्न करता है। यदि सभी पौधे उनके निकट ही उग आएँ तो उन्हें जल, खनिज और सूर्य के प्रकाश की बड़ी कमी हो जाती है, जैसे घने में। अतः पौधे अपने बीजों को दूर दूर तक फैलाने की अनुकूलताएं विकसित कर ली हैं। बीजों को दूर तक फैलाने की क्रिया को हम विकिरण कहते हैं। बीजों का विकिरण विभिन्न तरीकों यानी विभिन्न कारकों जैसे चलती हुई वायु, जैसे जो भी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया, चलती वायु के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, जल के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। उसी तरह इसमें दिया हुआ है कि जैसे चलती हुई वायु, जंतु तथा जल आदि के द्वारा होता है। उनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक है जल के द्वारा, बाई वाटर। जल में या जल के निकट उगने वाले पौधों के बीच जल के द्वारा दूर तक बहा ले जाते हैं। जैसे कमल के बीज और उनके फूल के स्पंजी मांसल डंठल में रहते हैं। यह डंठल जल में तैरता हुआ दूर तक चला जाता है। नारियल समुद्र में तैरता है, हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है। जब यह कहीं किनारे पर ठहर जाता है तो वह वहीं पर उग जाता है। रेशेदार नारियल हल्का होने के कारण आसानी से तैरता रहता है, पानी में वह तैरता रहता है। छिलके के नीचे का कठोर कवच इसे मजबूत चट्टानों से टकराकर टूटने से भी बचाता है। इस तरह से समुद्र के किनारे यानी जल में रहने वाले पेड़ पौधे, जल में उगने वाले पेड़ पौधे कैसे पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी दूसरा पॉइंट इसमें है सूखे फलों के फटने से। यानी कुछ पेड़ पौधों के फल जो होते हैं वह जब पकने के बाद चटक जाते हैं यानी फूट जाते हैं और उनके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखर जाते हैं। कुछ पौधे जैसे मटर और गुलमेहदी के फल पककर अचानक फट जाते हैं। इससे उनके बीज दूर तक बिखर जाते हैं। जैसे चीड़ का शंकु सूख कर फट जाता है, जिससे इसके पंखदार बीज दूर तक बिखर जाते हैं। तीसरा यानी गो पॉइंट है कि वायु के द्वारा, बाई एयर यानी हवा के द्वारा बीजों का विकिरण कैसे होता है। छोटे, सूखे तथा हल्के बीज को वायु उड़ा ले जाती है। कुछ बीज जैसे डांडिलायन, मिल्कवीड और रुई पर बारीक बाल होते हैं जो पैराशूट की भांति कार्य करते हैं। यह संरचना उनके उड़ने में सहायक होती है। कुछ बीजों के में पंख होते हैं जो इन्हें उड़ाने में सहायता करते हैं, जैसे ड्रम स्टिक
के बीजों में कागज जैसे पंख होते हैं जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको मिल्कवीड का बीज, किस तरह से इसमें रोए दिखाई दे रहे हैं, ड्रम स्टिक का बीज, डांडिलायन का बीज, कपास यानी रुई का बीज। चौथा दिया है बीजाणुओं द्वारा कैसे बीजों का विकिरण होता है। फफूंदी जैसे बिना फूलों वाले पौधों में बीज पैदा नहीं होते, वे बीजाणु पैदा करते हैं। कुछ पौधे जैसे पफ बाल यानी फफूंदी जिसको कहते हैं, लाखों बीजाणु पैदा करते हैं। बीजाणु जल या वायु के साथ आसानी से उड़ चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अनुकूल स्थान मिलने पर ये उग जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। इस तरह से नए पौधों का जन्म होता है। जंतुओं द्वारा, पांचवा पॉइंट है जंतुओं द्वारा बीजों का विकिरण कैसे होता है। कुछ बीज और फल मुड़े हुए कांटे के समान या सीधे कांटेदार होते हैं। जब कोई जंतु उनके पास से गुजरता है तो वे फल या बीज उनके बालों में, उनके खाल, उनके त्वचा से चिपक जाते हैं। इस प्रकार से वे उनके साथ दूर तक चले जाते हैं। ऐसे बीज जैसे बभनखी, गोखरू तथा जेंथियम में पाए जाते हैं। इस तरह से जंतुओं के द्वारा बीजों का विकिरण होता है, यानी बीज जंतुओं के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कुछ बीज के फल स्वादिष्ट, गूदेदार और रसीले होते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं को आकर्षित करते हैं, यानी सभी जीव जंतु, मनुष्य और सभी जीव जंतु भी उन्हें खाते हैं। जैसे आम, नारंगी एवं आड़ू आदि फलों को खाकर उनके बीज इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु लिखा है, पौधे अपने विशेष वातावरण में रहने के लिए अपने अंदर विशेष गुण विकसित कर लेते हैं। इन गुणों को हम अनुकूलन कहते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है, पौधों को सूर्य का प्रकाश, वायु, नाइट्रोजन, जल व सुरक्षा प्राप्त करने की अनुकूलता की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, पौधों में भोजन, स्थान, जल और प्रकाश पाने की होड़ लगी रहती है। जैसे कि जंगलों में पेड़ पौधे घने होते हैं और उनमें अपने अपने भोजन बनाने की, सूर्य का प्रकाश पाने की होड़ लगी रहती है। चौथा पॉइंट है, बीज किसी विशेष कारक का मतलब होता है कारण, द्वारा विकिरण के लिए अनुकूलता रखते हैं। यानी बीज किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, पांचवा मुख्य बिंदु है, फलों का फटना, चलती वायु, जल और जंतु बीजों और बीजाणुओं का विकिरण करने में सहायक होते हैं। विकिरण करने का मतलब होता है कि कैसे बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने में उनकी सहायता करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको विज्ञान का लेसन 2 पढ़ाया और इसको आप देखेंगे और देखने के बाद इसके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।